अस्सलाम वालेकुम। उर्दू खबरों के साथ मैं हूं मिशाल असलम और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नस्ला टावर गिराने से पहले कंट्रोल अथॉरिटी को बम से उड़ाना चाहिए। कहा कि नस्ला टावर बनाने वालों को सजा नहीं मिल रही। मुल्क ऑटो पर चल रहा है, कोई भी मुल्क चलाने वाला नहीं है। कहा कि पीपल्स पार्टी और PTI एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद साकिब निसार की हैसियत एक आम शहरी के जैसी है। कहा कि जजेस ऊंची जगह पर बैठते होते हैं, इसलिए जजेस को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज और शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। कार्रवाई के लिए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। एडवोकेट कलसूम खालिद का कहना है कि अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है। शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। डस्का में धांधली में मुलव्विस अफसरान अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा कि मुलव्विस अफराद ने नताइज को हुकूमती हक में मोड़ने के लिए इंतखाबी अमल को पामाल किया है। सरकारी अफसर की रहाइश गाह पर इजलास होते रहे। ये भी कहा कि अवाम की राय चोरी करके वोट की तौहीन की गई है। तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अल अरबी और शुगर मिल की जानिब से कर्ज वापस न करने का केस। बैंक ने रिकवरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। कहा कि शहबाज फैमिली शुगर मिल ने 74 करोड़ कर्ज लिया, जो कि मुकर्ररा वक्त में वापस नहीं किया गया। शुगर मिल को नोटिस भी भेजे गए। कहा कि अदालत कर्ज वापस करने का हुक्म दे। पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल खत्म, लेकिन लफ्जी तकरार जारी। तर्जमान वजारत खजाना को हमारे मसाइल का इल्म नहीं, अब्दुल समी। मुजम्मिल असलम का कहना है कि मार्जिन में 32% इजाफे का बोझ आवाम पर आएगा। ये आवाम का खून चूस रहे हैं। मंजूर हुसैन का कहना है कि वजीर आजम अपनी नाकामियों का मलबा सिंध हुकूमत पर गिराते रहे हैं। कोई नई बात नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर हसन की तनकीद। कहते हैं कि मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वजीर आजम बनीगाला में छुपे माफियाज की कार्रवाई करे। डॉलर 10 रुपए नीचे आएगा। मशीर खजाना शौकत तरीन। मशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि वो रुपए को महफूज बनाने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। क्यास आराइयों पर डॉलर लेने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। शौकत तरीन ने यह भी कहा कि IMF माहदे पर गलत फहमी फैलाई गई है। हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कुछ सेक्टर्स में टैक्स की शरह कम है, इनको बढ़ाया जा सकता है। चीफ जस्टिस का कहना है कि मुल्क की इकोनॉमी डेटा स्टॉक पर पहुंच चुकी है। मुल्क में बेशतर ब्लैक इकोनॉमीज चल रही हैं। कमर्शलाइजेशन से इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। लोग इस धंधल में धंसते चले जा रहे हैं। एक माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग केस में सेक्रेटरी मिस्ट्री वर्क्स पर इजहार भरमी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी मिनिस्ट्री ने सब कुछ बेच डाला है। सारी सोसाइटियों के कराची को अपने काबिल भी नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर अमल दरामद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने हाफिज नईमुर रहमान को झाड़ पड़ा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हटे यहाँ से, यहाँ कोई सियासी तकरीर झाड़ने की इजाजत नहीं है। चीफ जस्टिस ने हाफिज नईमुर रहमान को रोस्ट्रम से हटा दिया। नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सब उसके साथ ज्यादती है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और ऐलान कर दिया कि काम बंद रहेगा। चेयरमैन आबाद का कहना है कि तमाम प्रोजेक्ट्स बंद करने जा रहे हैं। कहा कि कराची, हैदराबाद समेत एहतजाज पूरे मुल्क तक लेकर जा रहे हैं।
मोहसिन शेखानी का कहना है कि बताया जाए कि किस अदारे से इजाजत लें जिसके खिलाफ कोई अदारा ना हो। इसके साथ ही आज की खबरें इख्तिताम पजीर हुई। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहें CID न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद। अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज। You are watching CID News Network Islamabad.